अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में। आज हम जिस मसले का तस्करा करने लगे हैं वो जनाब आलिया वो ये है कि 75 नहीं मेरे ख्याल में 90% लोग जो है ना वो इस मसले में मुब्तला है, वो है मोटापा। मोटापा जो है वो हर कोई परेशान है कि जो है हम दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, वज़न कम नहीं हो रहा, जिम जा रहे हैं वज़न कम करने के लिए, वज़न कम नहीं हो रहा। तो भाई क्या ऐसा करें कि वज़न कम हो जाए? तो मैं आज आपको जनाब मैंने कहा इसका मसले का हल सोचा जाए और आपको बताया जाए कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे तो कुदरती तौर पर हमारा वज़न कम होगा। तो फिर हम इस पे गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, वज़न कम करने की जहाँ तक बात करें तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे चैनल पर वज़न कम करने के हवाले से चाय यानी मैंने एक चाय आपको बताई हुई है, तो वो ज़रूर इस्तेमाल करिएगा वज़न कम करना हो तो आपने। साथ साथ मैं आपको ग़िज़ाएँ बताता जा रहा हूँ, तो आप नोट कर लें कौन कौन सी ग़िज़ाएँ। ये 13 ग़िज़ाएँ हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं ग़िज़ाओं की तरफ। सबसे पहले चूँकि नाश्ता सबसे पहले आता है तो नाश्ते से शुरुआत करें। तो नाश्ते में क्या खाएं? आपने सारा दिन चुस्त और तवाना रहना है तो नाश्ते में क्या खाया जाए? नाश्ते में जनाब आपने खाना है अंडे, 2 बॉयल एग। जनाब अंडे क्या करते हैं? अंडों के अंदर होता है विटामिन डी और कैल्शियम। इसके अलावा अल्लाह ताला ने इसके अंदर एक ऐसा उनसर रखा है जो आपके निज़ाम को बेहतर करता है। और ये बात आपको बताता चलूँ कि जो लोग टमी यानी पेट की टमी से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो ये बता दूँ कि अंडे जो इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर चूँकि गुड फैट होता है तो ये टमी बहुत तेज़ी से पिघलाता है। तो आप अंडे इस्तेमाल करें अगर पेट की चर्बी कम करनी है। लोगों को दिखाना है कि नहीं है कि पेट हमारा जो है तेज़ी से कम हो जाए, तो इसलिए अंडे नाश्ते में ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छा, यहाँ आपको मैं बताता चलूँ कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला रहता है तो वो लोग जो है अंडे का इस्तेमाल ज़रा जो है देखभाल के करिएगा। ये ना हो हकीम आप बोलें हकीम साहब ने तो बोल दिया था कि अंडे जो है इस्तेमाल करने से पेट अंदर हो रहा है और हम दबा दबा अंडे खाए जा रहे हैं, लेकिन जो है ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ मद्देनज़र रखिएगा। उसका हल ये है कि आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है ना। तो आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका मिजाज जो है वो मुतदिल हो जाएगा। और ये भी बताता चलूँ कि अंडे को जब आप इस्तेमाल करेंगे गुड फैट होता है चूँकि, तो अंडे की जर्दी साथ इस्तेमाल ज़रूर करनी है आपको। अंडा जब भी आप खाएंगे पूरा खाएंगे, जर्दी बीच में से नहीं निकालेंगे। अंडा आप जब पूरा इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देगा, बूस्टअप दे देगा। उससे आपकी टमी बहुत जल्दी से पिघलना शुरू हो जाएगी और आपका दिनों में वज़न कम हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जनाब हम बात करने लगे हैं दलिया। जब अभी नाश्ते पे रहते हैं ना, नाश्ते से आगे फिर हम जाएंगे दोपहर के खाने की तरफ, पहले नाश्ता तो कंप्लीट कर लें। जनाब दलिया, दलिया जो है जौ का दलिया। जौ का दलिया जनाब बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लिवर बहुत अच्छा हो जाता है, उससे इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम करना शुरू कर देता है जौ का दलिया। जौ का दलिया इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा आपको लिवर के लिए। जौ का दलिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है अल्लाह ताला की कुदरती नेमतें मौजूद हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इसके अंदर मौजूद है। तो ये आपको क्या करता है, ये आपको थकन नहीं एहसास नहीं कराता, यानी आप थकते नहीं हैं और आप सारा दिन एक्टिव रहते हैं और हल्कापन महसूस करते हैं। चूँकि जौ का दलिया ऐसा होता है कि ये हल्की ग़िज़ा है तो उससे आपको जो है आपकी जो भूख का एहसास होता है वो पूरा हो जाता है, लेकिन आपका वज़न नहीं बढ़ता। तो ये दूसरी चीज़ है जो आपको वज़न कम करने में मदद देगी। तीसरे नंबर पर जो चीज़ है जनाब वो है मक्खन और दही। अब आप बोलेंगे जी मक्खन तो जो है वो वज़न बढ़ाता है, हकीम साहब ऐसे कैसे कर रहे हैं आप? तो जनाब मक्खन के अंदर होता है गुड फैट। अमूमन तौर पे हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जी जनाब मक्खन से जो है उसका इस्तेमाल करेंगे तो वज़न हमारा बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं है जनाब, इसके अंदर न्यूट्रिशन और गुड फैट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये आपके वज़न कम करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर हिस्सा जो होता है वो गुड फैट का होता है। बैड फैट बहुत कम मिकदार में पाया जाता है। इससे ये भी बताता चलूँ कि ऐसा ना हो कि आप जो है सुबह दोपहर रात जो है मक्खन ही इस्तेमाल कर रहे हो और बोले जी हकीम साहब ने बोला था जी मक्खन इस्तेमाल करने से वज़न कम होता है, और यहाँ वज़न कम करने के बजाय जी बढ़ना शुरू हो जाए। तो इसमें ज़रा आप एहतियात से काम लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप सुबह दोपहर रात, आपने इसको सिर्फ सुबह के वक्त में इस्तेमाल करना है। और जो है कहते हैं दही को भी सुबह के वक्त में इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इनके अंदर गुड मिनरल्स हैं, गुड फैट है।
तो ये आपके लिए अच्छा होगा। और ये भी बात ध्यान में रखें कि हर चीज़ का इस्तेमाल एक लिमिट यानी एक मखसूस मिकदार में किया जाता है। अगर कोई भी चीज़ का इस्तेमाल अगर आप ज़्यादा इस तादाद में करेंगे या ज़्यादा मिकदार में करेंगे तो वो बजाय फ़ायदे के हमेशा नुकसान होती है। तो इसलिए ये ज़हन में रखें बात। चौथे नंबर पे है जनाब अल्लाह ताला की वो नेमत का मैं तज़किरा करना लगा हूँ, वो कुदरती नेमत जनाब वो है फल। उसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा मिनरल्स और गुड फैट और न्यूट्रिशन और पता नहीं क्या क्या उसमें अल्लाह ताला ने डाला हुआ है। तो फलों से जो है बहुत तेज़ी से वज़न कम होता है। आप सुबह नाश्ते में फल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप सुबह दोपहर रात खा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होगा क्योंकि ये अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमत है और जो है कहते हैं इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे। यहाँ मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ कि फलों के जूस, जो लोग ये समझते हैं कि फलों के जूस इस्तेमाल करने से वज़न कम होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है जनाब। बल्कि यहाँ आपको बताना चलूँ, माएँ बहुत ज़्यादा बच्चों को जूस पीने पे रेफ़र करती हैं कि बेटा कुछ नहीं खा रहे तो जूस कम से कम पी लो, जूस पी लो। तो आपको यहाँ बताता चलूँ कि जूस जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है क्योंकि उसके अंदर एसेंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो ख़ास तौर पे आर्टिफिशियल जो जूसेस होते हैं टेट्रा पैक के, उसमें एसेंस वगैरह शामिल होते हैं, तो इससे आपका वज़न कम नहीं होगा, वज़न बढ़ ज़रूर जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए फलों को इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला ने इसके अंदर ऐसे न्यूट्रिशन डाले हुए हैं कि आपका फैट जो है ना वो बहुत तेज़ी से बर्न होगा। तो आप ये ज़हन में रखें कि फलों को ऐसे ही इस्तेमाल करें, उसका जूस इस्तेमाल ना करें तो बेहतर हो। नंबर 5 पे जनाब फलों का चूँकि तज़किरा जारी है तो इसके साथ ये बता दूँ, केला एक ऐसी ग़िज़ा है जो हमेशा मुनफ़रिद ही नज़र आती है, ठीक है ना। और केले से जो है वो बहुत जल्दी वज़न कम होता है। पर आपको ये बताता चलूँ कि हर चीज़ का इस्तेमाल जो है वो एक मिक़दार में हो। जो लोग जिम वग़ैरह जाते हैं और वर्जिश करने के बाद जो है अपने मसल्स डैमेज करने की शिकायत करते हैं कि भाई हमारे मसल्स डैमेज हो रहे हैं, दर्द कर रहे हैं, फलाना XYZ, तो उनके लिए बताता चलूँ कि केला बहुत फ़ायदेमंद है। जो मसल्स डैमेज हो जाते हैं उसको रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है ग़िज़ा। तो आप लोग केला जो है वो वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जनाब छठे नंबर पे चीज़ है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो है पानी। अमूमन तौर पर आप जिस भी इलाके में चले जाएँ, जहाँ भी चले जाएँ, हर कोई ये कह रहा होता है कि मुझे खुश्की हो रही है, मुझे कब्ज़ की शिकायत हो रही है, मुझे नज़ला हो रहा है, मुझे XYZ सारी चीज़ें मसले हो रहे हैं। तो भाई पानी कम पियोगे तो ये मसले तो होंगे ना। तो आपको ये बताता चलूँ कि पानी जो है वो भी आपके वज़न कम करने में मदद देती है। अच्छा भाई ये भी मैं आपको बताता चलूँ, जो लोग डाइटिंग वगैरह करते हैं और जिम वगैरह जाते हैं, तो आपको ये बता दूँ कि डाइटिंग और जिम जाने से आपके जिस्म में कुछ जहरीले मादे पैदा होते हैं। अब उनको क्लियर कैसे किया जाए, उनको साफ़ कैसे किया जाए? जी जनाब, ये पानी जो है ये आपके जहरीले मादों को ख़त्म करेगा। आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर से, जिस्म के अंदर से जहरीले मादे साफ़ होंगे और आपको मदद मिलेगी वज़न कम करने में। और ये यूरिन के ज़रिए और पसीने के ज़रिए जो है जहरीले मादे आपके जिस्म से निकाल देंगे। इसके साथ साथ चर्बी गुलाने में भी मदद देगा। होता ये है कि पानी क्यों आप हकीम साहब बोल रहे हैं पानी ज़्यादा पिएँ, पानी ज़्यादा पिएँ। भाई बात ये है पानी इसलिए ज़्यादा पिएँ कि आपके सेल्स में होता है कि हम इंसान जब सर्वाइव कर रहे होते हैं हमारे सेल्स को पानी चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं, पानी इंज्यूम कर लेते हैं। जब आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो उन सेल्स को ये होगा कि जी पानी की मिकदार हमारी बाहर से पूरी हो रही है, तो पानी इंज्यूम नहीं करेंगे। तो जिन लोगों की टमी या जिन लोगों के वज़न बढ़ जाता था वो पानी इंज्यूम ही हुआ होता है उनके अंदर। तो जब आपके सेल्स को बाहर से पानी मिलना शुरू हो जाएगा, उसकी मिकदार जिस्म की बाहर से पानी पूरी होना शुरू हो जाएगी, तो वो सेल्स इंज्यूम पानी नहीं करेंगे, तो उससे भी आपका वज़न कम होगा। तो ये बातों को आप मद्देनज़र रखें कि पानी कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके लिए वज़न कम करने के लिए। वैसे भी बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा, ये जो अब आपको मैं ग़िज़ा बताने लगा हूँ नंबर 8 पे, वो है लीमू। शिकंजी बना के आप जनाब पिएंगे लीमू में जो है विटामिन C बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देता है, तो आपके वज़न कम करने के लिए बहुत ज़्यादा
मुफीद होता है। आप नींबू को दवा के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रोज़ाना 1 नींबू जो है इस्तेमाल करें, उससे जो है आपका वज़न कम करने में बहुत मदद मिलेगी। मतलब आप कैसे इस्तेमाल करें वो भाई, आप सालन में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नींबू पानी बना के पी सकते हैं। तो भाई ये बताता चलूँ, नींबू पानी बनाते हुए आपने शक्कर और चीनी जो है वो नहीं डालनी है, तो फिर तो वज़न कम ही नहीं होगा ना, फिर तो वज़न वहीं का वहीं रहेगा। तो भाई ये ज़हन में रखिएगा कि साहब ने बोला था नींबू खाने से जो है वज़न कम होता है या शिकंजी पीने से वज़न कम होता है, तो अगर आप चीनी और शक्कर डाल देंगे तो कहाँ से वज़न कम होगा। तो नींबू पानी सिर्फ नींबू पानी ही बना के पीना है, यानी नींबू हो और पानी हो खाली। अगर आप इसको गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसके फ़ायदे डबल हो जाएंगे जनाब। तो इसलिए आप दोनों चीज़ों यानी नींबू को आप गर्म पानी में डाल के एज अ टी इस्तेमाल करते हैं तो वो तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म आपका बूस्टअप मिल जाएगा उसको और आपका दिनों में वज़न कम होगा। जनाब अब चलते हैं दोपहर के खाने की तरफ। तो दोपहर में क्या खाएं जनाब? 7वें नंबर पे हैं दालें। दालें अमूमन तौर पर बहुत मामूली ग़िज़ा समझी जाती है, हालांकि ऐसा नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स और प्रोटीन वगैरह पाए जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत अच्छे हैं और आपको वज़न कम करने में मदद देते हैं। तो आपने इसको रॉ मटेरियल में इस्तेमाल करना है, यानी आपने जो है खाली दाल खानी है। अच्छा, यहाँ आपको एक मैं बात बताता चलूँ कि आपने ये चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए गंदम को जो है ना मुस्तकिल तौर पर अवॉइड करना, यानी आपने छोड़ देना है। अब वो कैसे छोड़ना है वो मैं आखिर में बताऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, दालें जो है ना वो दिल की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो जब दिल अच्छा होगा तो सारा निज़ाम अच्छा होगा, तो इसलिए जो है कहते हैं दालें जो है दोपहर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जनाब, नंबर 9 पे दही। दही का तस्करा मैं मक्खन के साथ आपके सामने कर चुका हुआ हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैंने कहा और वजाहत इसमें दे दें कि इसके अंदर क्या क्या कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, और जो है कहते हैं इसका इस्तेमाल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका वज़न बहुत तेज़ी से कम होगा, क्योंकि इसके अंदर भी ऐसे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो फैट को कम करने में बड़ी मदद देते हैं, यानी टमी को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। तो दही एक ऐसी चीज़ है जो आप सुबह और दोपहर के वक्त में इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन रात में आप इसको ना इस्तेमाल किया करें तो बेहतर होगा, क्योंकि जिन लोगों को यूरिन का मसला होता है, पेशाब का, तो वो जो है कहते हैं उनके लिए दही रात में मुनासिब नहीं है इस्तेमाल करना। दोपहर और सुबह आपके लिए बहुत ज़्यादा आइडियल टाइम है, तो आप दोपहर और सुबह में इसका इस्तेमाल करें वज़न कम करने के लिए। जनाब 10 नंबर पे जो मैं आपको ग़िज़ा बताने लगा हूँ वो है आलू। है, आपने सही सुना है जनाब, आलू वज़न बढ़ाता नहीं, वज़न कम करता है। किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूँ। आलू आप फ्राई करके खाएंगे या चिप्स फॉर्म में खाएंगे तो वो यकीनन आपका वज़न बढ़ाएगा। अगर आप आलू को सालन की फॉर्म में लेंगे, सालन यानी बॉयल करके लेंगे या सालन में डाल के लेंगे, तो आलू आपका वज़न नहीं बढ़ाएगा और ये आपके जिस्म की ज़रूरत को पूरा कर देगा। यानी इसके अंदर बहुत आयरन होता है, पोटेशियम होता है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जब आप आलू का इस्तेमाल करेंगे तो आपको भूख का एहसास कम होगा, तो इससे आपका वज़न कम हो जाएगा, आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी और आपका भूख का एहसास कम हो जाएगा। 11 नंबर पे जनाब हरी सब्जियाँ। जनाब हरी सब्जियों से आपका वज़न कम होगा। बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल का बोलते रहते हैं, बिल्कुल हरी सब्जियाँ जो है उससे वज़न कम होता है। आप इसको जो है कहते हैं चाहे पका के इस्तेमाल करें, चाहे आप जो है कहते हैं इसको बॉयल करके इस्तेमाल करें, दोनों सूरतों में आपके लिए फ़ायदेमंद है और बहुत तेज़ी से फैट जो है बंद कर। जी, नंबर 12 पे है मछली। मछली जनाब मिजाज के हिसाब से तो गर्म होती है, तो गर्मी में तो जो है मुनासिब नहीं है कि इसको जो है ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। अगर सर्दी में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर है, लेकिन गर्मी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वो ग़िज़ा है जो दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो जिन लोगों को फालिज वगैरह का मसला होता है, या जिन लोगों को मिर्गी वगैरह का मसला होता है, या जिन लोगों को कहते हैं लकवे का मसला होता है, इनके लिए मछली जो है बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। तो वो भी मेटाबॉलिज्म को जो है फास्ट करते हैं और आपके लिए मदद करते हैं वज़न कम करने के लिए, और आपकी जो है ग़िज़ा जो आपको भूख का एहसास हो रहा होता है वो भी कम करते हैं। तो आपके लिए मछली भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो इसलिए जो है मछली का इस्तेमाल करें।
चाहे वज़न कम करना हो या ना करना हो, मछली वैसे ही बहुत मुनासिब ग़िज़ा है। ठीक है जी। सबसे आखिर में जनाब तज़किरा करने लगा हूँ ड्राई फ्रूट का। ड्राई फ्रूट वैसे तो जो है कहते हैं सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन आप दिन में अगर थोड़ी मिकदार में ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर लें तो कोई मज़ायका नहीं है। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये भी आपके वज़न कम करने में जो है मदद देता है और साथ साथ आपके मिनरल्स और जो है कहते हैं प्रोटीन वगैरह जो है पूरे करता है, जिससे आपको भूख का एहसास कम हो जाता है और फिर जो है आप सारा दिन एक्टिव भी रहते हैं, सारा दिन जो है एनर्जेटिक रहते हैं और आसानी रहती है आपको वज़न कम करने में। क्योंकि जी इसमें ड्राई फ्रूट के अंदर रोगनियात होते हैं तो जिस्म में खुश्की नहीं पैदा होने देते। जो लोग डाइटिंग में जो है रोगनियात नहीं इस्तेमाल करते तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो उनकी जो है रोगनियात इस्तेमाल करने की जो वहाँ से कमी हो जाती है जिस्म के अंदर, वो वहाँ से पूरी हो जाती है। वो ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करें और उनकी जो है रोगनियात की कमी वहाँ से पूरी हो जाएगी। अब आपको ये समझ आ गई होगी जनाब जो है कहते हैं दवा के साथ ग़िज़ा का क्या इस्तेमाल करना है, तो मैंने आपके सामने रख दिया है कि ये 13 ग़िज़ाएँ हैं ऐसी जो आपको वज़न कम करने में मदद देती हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। मुझे अब आप इजाज़त दें। मैं आपका हर्बलिस्ट हकीम मेहर मोहम्मद मुगीस। शुक्रिया।